वंदे मातरम। दोस्तों नवरात्रि आने वाली हैं, त्योहार भारतवर्ष में रहते हैं और जैसे आप जानते हैं कि 2021 में वाक्षी ने यह प्रण लिया है कि हमारी पूजन में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्रियों को हम शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। खासकर नवरात्रों का महत्व जो है सनातन धर्म में बहुत रहा है। पवित्र 9 रात्रियां होती हैं जिनको हमने पूरी पवित्रता पूरी शुद्धता से हमें उनका जो है उसके दौरान जो है हमें सभी कार्य करने चाहिए। तो उसमें पूजन सामग्रियों को शुद्ध करने के लिए मैं ये वीडियो आपको बनाना चाहूंगा कि कौन कौन सी इस बार 2021 में नवरात्रों में हमारे पास शुद्ध चीजें उपलब्ध हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में आते हैं जो हमारे पूजन से संबंधित हैं। पूजन सामग्री के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलावटी चीजें थी उनको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। पूजन सामग्री में सबसे पहली चीज आती है शुद्ध देसी गाय का घी। कितने बड़े दिक्कत की बात है, कितनी बड़ी हम सबका दुर्भाग्य है कि हम माता की पूजन करते हैं और उसके अंदर जिन घी का, जिस दूध का, जिस दही का इस्तेमाल करते हैं वो गंदे जानवरों के फैट से बनाया जाता है। तो बताइए कहां जाकर तो दिल को ठेस पहुंचेगी। तो कम से कम शुद्ध देसी गाय का घी, मलाई घी जो है वो हम आपको बोलते हैं कि कम से कम उसका इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। जो अखंड जोत हम जलाने वाले हैं वो इस बार शुद्ध घी से हमारे यहाँ जले, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम वहां पे पंचामृत भी बनाएंगे। पंचामृत बनाएंगे तो दूध दही हम बाकी राज्यों में तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हमारे जितने भी बंधु हैं, जितने भी भक्तजन हैं, उनके पास में कम से कम शुद्ध देसी गाय का, गिर गाय का दूध, दही, आपके पास में शहद जो है प्योर ऑर्गेनिक शहद मिल जाएगा। घी आपके पास में बिल्कुल प्योर मिल जाएगा। पूरी वाक्षी कोशिश कर रही है कि गंगा जल भी इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हरिद्वार से लेकर आए हैं, जो गंगा जल भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। वो एक अलग बात है कि गंगा जल पे हम शुल्क नहीं रख सकते, तो वो निःशुल्क आप सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन जितनी हमारी क्षमता है उतना शुद्ध आपको गंगा जल या गुलाब जल जो भी आपको चाहिए वो भी आपको शुद्ध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पंचगव्य जो इस बार आप अपने घर में बनाएंगे, पंचगव्य बनाने में कई लोग गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो गोमूत्र भी जो है वो आपको शुद्ध देसी गाय का उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये आई हमारे साथ में पूजन सामग्री के अंदर मुख्य चीज। कपूर घर के अंदर केमिकल वाला हम इस्तेमाल करते हैं जिससे श्वास रोग होने के चांसेस है। तो कपूर के ऊपर जैसे हमने पिछली वीडियो भी हमने लॉन्च करी थी, मैं अब भी यही कहना चाहूंगा, भीमसेनी कपूर भारत के सर्वश्रेष्ठ कपूर में से एक कपूर मैं आपके लिए चुनकर लेकर आया हूं। लेकिन मैं अभी भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये कपूर वही कपूर है जो आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं आपको इस बात का आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि जो कपूर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, इससे ऊपर की क्वालिटी का कपूर मिलना इस वक्त भारत में तकरीबन नामुमकिन है। इतने टेस्ट और इतने प्रयोग हम इसके साथ में कर चुके हैं। कपूर जो है वो आपको शुद्ध मिल जाएगा। इस बार हमने प्रयोग और भी किया है। वैसे तो देखिए अपने घर के आसपास के जो मिट्टी के कुम्हार होते हैं उनको सहयोग करना चाहिए। मिट्टी का बर्तन आप बाजार से लेकर आते हैं, अच्छी चीज है। उससे जो हमारे लोकल लोग हैं, जो वहां के आसपास के मिट्टी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उनको अच्छा मिलता है। हमने केवल प्रयोग ये किया, ये छोटा सा हमने हवन कुंड बनाया है। जिन घरों के अंदर छोटी छोटी धुनी हमें देनी होती है, छोटा हवन हमें करना होता है, वहां पर हमने ये प्रयत्न किया है। ये मात्र 150 रुपए का इस तरह का मिट्टी का हवन कुंड है और इसके अंदर ये देखिए शुद्ध जो है गौशाला से आई हुई सामग्री है। इस तरह की सामग्री को भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो इस बार हमारे पास आई है। आपने इस तरह के हवन कुंड के अंदर आपने सामग्री रखी। देसी गाय के गोबर के कंडों का साइज हमने थोड़ा कम करा है ताकि इस तरह के हवन कुंड में भी आराम से इस्तेमाल हो सके। तो कंडे आपको मिल जाएंगे, उनके साथ में कपूर आप प्रज्वलित करके अपने घर में हर रोज यज्ञ हवन कर सकते हैं। तो वो भी पूर्ण शुचिता के साथ में, शुद्धता के साथ में आप कर सकें, इसका हमने प्रयास किया है। जिन घरों में हर रोज यज्ञ हवन नहीं हो रहे, वो कम से कम देसी गाय के गोबर से बनी धूप का इस्तेमाल करना चाहेंगे, वो धूप आपको मिल जाएंगी। धूप भी हमारे पास 2 तरह की और दोनों बेहतरीन है, फीडबैक इनका बहुत जबरदस्त है। तो वो है तिलक करने के लिए। अब तिलक में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होती है रोली जो माता को जो है की जाती है। लाल रंग की रोली जो है उसको हम अभी तक पाने में कामयाब नहीं हुए। मैं आप सबको बता दूं, शायद ही कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो ये रोली होती है या जो सिंदूर होता है, ये सिंदूर भी एक पौधे से आता है। तो अभी उस पौधे की कल्टीवेशन के लिए हमने कुछ किसानों से संपर्क किया है जो शायद हमें दे दें तो हम वो सिंदूर आपको ओरिजिनल देंगे जो तिलक में इस्तेमाल होता है। जो माताएं बहनें अपने जो मांग में लगाती हैं सिंदूर, वो सिंदूर भी एक पौधे से आता है।
लेकिन वो पौधा अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, उससे निकलने वाला ओरिजिनल जो सिंदूर है अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो अभी मैं उसमें मदद नहीं कर पाऊंगा, वो शायद आपको बाजार से ही अभी उपलब्ध करना होगा। हाँ, जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया, जो हम पिछले साल से कोशिश कर रहे थे उसमें हम कामयाबी मिली है। भारत का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी क्वालिटी का चंदन मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये चंदन की लकड़ी है, एक लकड़ी तकरीबन 400-450 रुपए तक की आएगी, लेकिन कम से कम 1 साल 1.5 साल चलेगी। श्वेत ओरिजिनल चंदन जो है हमने आपको उपलब्ध कराया है। अगर आपको केवल तिलक ही करना हो तो उसके लिए तो ये भी इस्तेमाल हो जाता है, नहीं तो अच्छी बात यह है कि इस चंदन की लकड़ी को घिसकर ही खुद भी तिलक करना चाहिए, और सामने देवी देवता की मूर्ति हैं तो उनको तिलक जो है जरूर करना चाहिए। माता की जब हम पूजा करते हैं तो साथ में भगवान शिव की पूजन होगा तो उनको तो चंदन ही लगता है, तो चंदन का इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसा मैंने आपको बताया, ये तो धूप है, जो सीधी धूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमने उपलब्ध कराए। देखिए ये होते हैं हवन कुंड। ये एक सिंपल एक कुंड है, जिनके घर में यज्ञ हवन हर रोज नहीं कर सकते वो सीधा इस कुंड को इस तरह से रखेंगे इन्वर्टेड पोजीशन में और प्रज्वलित करेंगे, तो इसकी धुनी भी आपके घर के अंदर बहुत शुद्ध होने वाली है। इसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो पूजन संबंधित जो है मैंने आपको जानकारियां जो बताई, मिश्री, धागे वाली शुद्ध मिश्री, हालांकि इसको ऑर्गेनिक हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड मिश्री हमारे पास नहीं आई, लेकिन गन्ने से मिश्री बनने की प्रक्रिया में कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ, इतनी हम कोशिश करने में कामयाब हुए हैं। तो ये मिश्री आपको जो है शुद्ध मिल जाएगी। ये वो सारी चीजें हैं जो ज्यादातर आपकी पूजन सामग्री में इस्तेमाल होने वाली है। 90% चीजों को शुद्ध करने में हमें कामयाबी मिल गई है। अभी सिंदूर रह रहा है, अभी और सारी चीजें जो रह रही हैं उनको धीरे धीरे हम और ज्यादा बेहतर करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। खाने से संबंधित शुचिता रखना बहुत जरूरी है, उसमें कहां कहां हमें कामयाबी मिली है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको खाने के अंदर, जैसा आपको पता है कि अन्न जो है वो अब कम हो जाएगा, तो अन्न हमें इस्तेमाल नहीं करना। तो अन्न के रूप में क्या इस्तेमाल करना है, कुट्टू का इस्तेमाल होता है। बाजार से मिलावटी कुट्टू या गंदा कुट्टू जो है इस टाइम पे बहुत मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि कुट्टू की सेल बढ़ जाएगी। तो कुट्टू का आटा आपको बाजार की जगह पे आप शुद्ध ऑर्गेनिक जो है वो आप ले सकते हैं। एक दूसरा अनाज है चुलई का अनाज, तो चुलई भी जो है वो इस टाइम पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो चुलई का आटा, जिसे अंग्रेजी में एमरेंथ आटा बोलते हैं, उसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन जहां जहां होगा वहां सेंधा नमक ही केवल वो नमक है जो व्रत में उपयोग करने योग्य बताया गया है। तो शुद्ध लाहौरी सेंधा नमक जो है वो वाक्षी आपको उपलब्ध करा रही है। साबूदाना आपने समझा होगा, अगर नहीं समझा तो इसकी वीडियो जरूर देखें, बहुत गंदा बनता है। कोशिश की गई है कि आपको अच्छा साबूदाना हमने उपलब्ध करवाया है। इसका प्रोसेस ही इतना जटिल होता है कि इसके अंदर हाइजीन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, फिर भी अपने संपर्क के माध्यम से हमने कोशिश की है कि आपको अच्छा स्वच्छ साबूदाना जो है वो उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा जो है मूंगफली जो है वो आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगी, अच्छी कैटेगरी की मिल जाएगी। खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ अनाज श्री धान्य, श्री धान्य का मतलब वो अनाज जो सबसे पवित्र है, वो होता है सामक। अब ध्यान से देखिए, व्रत में जो हमें बाजार में सामक मिलता है वो होता है व्हाइट पॉलिश्ड, उसको जो है चमका दिया जाता है और ऊपर से कुछ शरीर के अंदर तो उसमें बचेगा नहीं अन्न के अंदर। तो ये वो सामक होता है जो खेत से निकलता है, आप देख सकते हैं थोड़ा मटमैले रंग का होता है। ये सामक आपको उपलब्ध कराया जाता है ताकि सामक की ही आप खीर बना सकें शुद्ध देसी गाय के दूध के साथ, या सामक का ही दलिया बनाकर आप खा सकें। इसके अलावा हमने चिप्स का जो है काफी कोशिश की है। चिप्स और मखाने ये दोनों व्रत में इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक हमने करवाए हैं। चिप्स तो 100% ऑर्गेनिक हैं। जो मैंने एक वीडियो भी बीच में बनाई थी, जो मध्य प्रदेश में एक होम मेकर है, महिला है, उनको हमने सशक्तिकरण के दौरान उनसे कोशिश की और ये बेहतरीन चीज वो हमें बनाकर भेजेंगी। साबूदाना के पापड़ हो गए, आलू के पापड़ हो गए, ये सब हम प्रमोट करेंगे इस बार नवरात्रों में, ताकि चीजें जो है आप तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर ये वो मुख्य तौर पर चीजें हैं जो आपके घर के अंदर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। पूरा प्रयत्न हम कर रहे हैं भारत के हर क्षेत्र के अंदर, जहां जहां मिलावट बढ़ रही है, क्या वो कारण है जिनसे ये मिलावट बढ़ रही हो, उनको समझने की, जानने की और शुद्धता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने की। तो आप भी प्रयत्न करें, अपने आसपास कुछ अच्छे लोग हों जो इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हो, उनको समर्थन करें। जितना लोकल उनको समर्थन करेंगे उतना देश के लिए अच्छा है। नहीं मिल पाए चीजें तो कम से कम वाक्षी पर उपलब्ध है, आप कहीं पर भी मंगवा सकते हैं। पूरे भारत में ये चीजें जो है आप तक भिजवाई जा सकती है। आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, मैं फिर से क्षमा चाहूंगा। वाक्षी अभी अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहती कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, हम इतने सक्षम नहीं हैं। तो आप जब हमें संपर्क करते हैं, बहुत बार संपर्क कर रिप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हर वीडियो में हम बोलते हैं कि अपने लोकल लोगों को आप सशक्त करें। अब जो चीज वहां नहीं मिल पाती और आप लोग हमारे पास आते हैं, आप हमें बताते हैं, हमें जितनी क्षमता है उतनी हम कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की। और आप सभी के आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। 5 साल अब वाक्षी को होने आए हैं,
जितना आशीर्वाद आपने हमें दिया है, जितना हमारे प्रोडक्ट्स को आपने अप्रिशिएट किया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी सर्विस में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन 5 साल का वाक्षी का रिकॉर्ड है कि हमने एक भी इंसान के दिल को नहीं दुखने दिया और आपका पैसा खराब होने नहीं दिया। तो जितनी हम में क्षमता है उतनी हम जरूर कोशिश करेंगे आपके घरों तक 100% शुद्ध से शुद्ध चीज जो है वो पहुंचाने का पूरा प्रयत्न हमारा रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। भारत वंदे मातरम।